तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। लास्ट क्लास में हमने किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है। अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया तो आने वाली जितनी भी फर्दर एक्सरसाइजेज हैं, चाहे वो कोफैक्टर हो, ए इनवर्स हो, वो बहुत ही इजीली हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने इसमें अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करा टॉपिक को तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझना है। आइए शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए जरा इसमें क्या होता है। मैंने यहाँ पे कुछ स्लोगन्स लिखे हैं, उसको आपको ध्यान से रीड आउट करना है। उसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर इसमें सबसे पहले ये चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। कि कई बार क्वेश्चन में होता है कि मल्टीप्लाई करो और वो मल्टीप्लाई पॉसिबल है ही नहीं और आप अपना अननेसेसरी उसके अंदर उलझ जाते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में ये चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। अब ये कैसे पता लगाएं? ये पता लगाने के लिए पहले मैट्रिक्स का जो मैंने ऑर्डर दिखाया था आपको, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, 2/3, 3/2 ऐसे ऑर्डर निकालते थे मैट्रिक्स का। रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं। और आरसी से मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले लैंडमार्क होता है आरसी, सबसे पहले रो आता है किसी भी मैट्रिक्स में, फिर कॉलम लिखते हैं, तो उससे हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये पता लगाने के लिए पहले मैट्रिक्स का कॉलम देखते हैं और दूसरे मैट्रिक्स का रो चेक करते हैं। पहले का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो, दो मैट्रिक्स हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल से थोड़ा समझाऊंगा। दो मैट्रिक्स हैं, उसमें पहले का कॉलम और दूसरे का रो चेक करते हैं कि वो सेम है या नहीं। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। अगर वो सेम है तो क्या होगा और अगर वो सेम नहीं है तो क्या होगा, आइए वो देख लेते हैं। नंबर 1, अगर वो सेम है, जो हमने पहले का कॉलम और दूसरे का रो देखा, अगर वो सेम है तो दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं। वो कैसे, वो देख लेते हैं जरा। लेट्स से दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। ये मैट्रिक्स ए है, इसे हम प्री फैक्टर बोलते हैं क्योंकि ये पहले है, और मैट्रिक्स बी है उसे पोस्ट फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, इनके नाम है मैथमेटिकली। और जो रिजल्ट आता है हमारे पास उसे मल्टीप्लिकेंड बोलते हैं। ठीक है, ये तो एक जनरल नेम हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो जो इस मैट्रिक्स का कोई एक मैट्रिक्स है, उसका एक ऑर्डर दे रखा है हमें 2/3। कोई भी मैट्रिक्स है हम लेते हैं, लेट्स से 2/3 का मैट्रिक्स है, मतलब 2 रो, 3 और 3 कॉलम, ऐसे कोई मैट्रिक्स मैंने ले लिया। तो ये ऑर्डर किसका मैट्रिक्स है, 2 रो है R1 R2 और 3 कॉलम है, तो 2/3 ऐसे कोई मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 2/3 का पहला मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जिसमें करनी है वो क्या है, 3/2 का। अब पहले का कॉलम देखते हैं और दूसरे का रो देखते हैं। तो मैंने पहली कंडीशन लिखी है कि पहले का कॉलम, पहले मैट्रिक्स में कॉलम क्या है हमारे पास, 3। पहले मैट्रिक्स में कॉलम क्या है हमारे पास, 3। तो पहले का मैंने देख लिया क्या, कॉलम, ये सी है, और दूसरे का देख लिया मैंने रो। तो इसका मतलब पहले का कॉलम और दूसरे का कॉलम सेम है। देखिए यहाँ पे 2/3 और 3/2 मैट्रिक्स है, तो उसमें पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्या है, सेम है। तब जब पहले का अगर सेम है तो उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। ये दोनों मैंने कैंसिल आउट कर दिए, तो रिजल्ट क्या बचा मेरे पास, 2/2। इसका मतलब ये जो आता है वो हमेशा रिजल्ट होता है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बचेगा उसका जो ऑर्डर होगा वो 2/2 का। ये बात आपको पहले ही पता चल गई। ठीक, अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। तो ये मैंने पहले बताया कि अगर वो दोनों पहले का कॉलम और दूसरे का रो अगर सेम है तो उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। जो बचा हुआ होता है वही रिजल्ट होता है। ठीक, आगे चलते हैं। तो बचा हुआ होता है वही रिजल्ट होगा। अगर वो सेम नहीं होते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। जैसे पहले जो सेम होते हैं वो देख लेते हैं, पहले सारे के सारे सेम होते हैं। ये देखिए, पहले का रो दूसरे का कॉलम, ये कॉलम है, ये रो है, RC। ये देखिए पहले का कॉलम दूसरे का रो, दोनों कैंसिल आउट हो गए और रिजल्ट क्या आएगा, 2/5 का आएगा रिजल्ट। ठीक है, पहले का कॉलम दूसरे का रो कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट क्या आएगा, 3/4। ये आ गया आपका रिजल्ट। ठीक, पहले का कॉलम और दूसरे का रो, देखिए ये कैंसिल नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर सेम नहीं होगा तो इसका मतलब हुआ मल्टीप्लाई इज नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लाई इज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि पहले का कॉलम और दूसरे का रो। इसका मतलब आपको मल्टीप्लीकेशन में इस स्लोगन से आपको दो चीज पता चली
कि जो आपका मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा उसका भी ऑर्डर पता चल गया, लेकिन वो तब पता चला जब आपको ये पता चल गया कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है तो आंसर तो आएगा ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहले यही चेक करते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन चेक करना होता है हमें कि उनमें पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम है या नहीं। अगर सेम होता है तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, जो बचा हुआ होता है वही रिजल्ट होता है। तो जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर भी हमें पता चल गया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। अभी मैंने कोशिश करी है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अभी मैं 2 क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, बहुत धीरे धीरे करूंगा ताकि आपको हर चीज समझ में आए, क्योंकि बेसिक जितना अच्छे से समझ जाएगा आपको माइंड में ट्रांसफर हो जाएगा उतने ही आगे क्वेश्चन मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके साथ। तो इसलिए आसानी से दोनों क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, एक एक करके करते हैं। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब एक्सरसाइज 3.2 का 4th और 5th क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। मैंने एक पॉइंट और लिखा है आगे कि ऑलवेज यूज एरो, वो मैं बताया था। हमेशा जब भी क्वेश्चन करो आपकी गलत नहीं हो, कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आपने वो चीज फॉलो नहीं करी तो आपके चांसेस हैं कि क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एनसीईआरटी का है। जब मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कराऊंगा तो मैं वहां पे आपको बता दूंगा। मैं 2 क्वेश्चन करा चुका हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ a इज इक्वल टू 2 3 4 2, b इक्वल टू 1 - 2 3 5, फाइंड a इंटू बी एंड b इंटू ए। मतलब ए बी की गुणा भी करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, और बी ए की मल्टीप्लाई भी करनी है। तो पहले मैं ए बी निकाल लेता हूं क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं ए लिख लेता हूं क्या है आंसर 1। ठीक, 1 में देखिए ए दे रखा है हमें 2 3 4 2 और बी दे रखा है हमें 1 3 - 2 और 5। ठीक, अब मैं जो एरो लगाने की बात कर रहा था उसको जरा समझिएगा, मैं किस एरो की बात कर रहा था। अगर मेरे को ए बी निकालना है, मेरे को निकालना है ए बी, तो हमेशा पहले वाले में आप क्या लगाएंगे एरो, हमेशा याद रखना हमेशा हॉरिजॉन्टल, और दूसरे वाले में क्या लगाएंगे वर्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने आपको, इसलिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब जब भी मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा तो फर्स्ट वाले जो ब्रैकेट को मैट्रिक्स को देखूंगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टली देखूंगा, और इस हॉरिजॉन 1 मतलब इस रो 1 की मल्टीप्लाई इसमें भी करूंगा और इसमें भी करूंगा। ठीक, लेकिन मैंने आपको बताया था जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं। देखिए उसमें क्या करते हैं, ये कितने बाय कितने का 2/2 ऑर्डर का, ये कितने बाय कितने ऑर्डर का 2/2। ये दोनों पहले का कॉलम और दूसरे का रो दोनों कैंसिल आउट हो गए, सेम है दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास, रिजल्ट क्या आएगा 2/। हर क्वेश्चन में आप थोड़ा प्रैक्टिस में लीजिए, ऐसे करना चालू कीजिए, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो आगे से आपकी हैबिट हो जाएगी कि आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आइए देखिए कैसे करते हैं जरा से। ए भी निकाल रहा हूं, ए इंटू बी। जो भी मल्टीप्लीकेशन में आएगा ए बी है तो ए पहले लिखा जाएगा, अगर बी है तो बी पहले लिखा जाएगा। इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। अब देखिए जरा फर्स्ट रो की, इसको मतलब मैं इसको नहीं देखूंगा, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा एक बार और इसमें करूंगा एक बार। देखिए जरा कैसे ऑर्डर मेरे को पता चल गया है कि 2/2 का आएगा। ये भी थोड़ा आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को करने में। 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 × 1 प्लस 4 × -2 तो कितना आएगा -8। ये मैं थोड़ा सा पहला क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, मैंने क्या करा 2 की 1 में, क्योंकि मैं हमेशा क्या कर रहा हूं दिस वन एंड दिस वन, तो इस वाले का मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर रहा हूं तो 2 का 1 में होगा और 4 का -2 में होगा। ध्यान से देखिएगा क्योंकि तभी आएगा आपको। ठीक, उसके बाद 2 का 3 में, 4 का 5 में, 4 का 5 में। ठीक, अब पहले रो का काम R1 का हो गया। फिर अब देखेंगे इसे ऐसे ही हमेशा 3 का 1 में, 3 × 1 और 2 का -2 में प्लस 2 का -2 में, फिर 3 का 3 में और 2 का 5 में। ठीक है,
ए बी हमारे पास आ गया 2 1 जा 2, 4 2 जा -8, 6 20, 3 -4, 9, 5 2 जा 10. Answer is -6, 26, -1 and 19. ये आ गई हमारी ए बी की वैल्यू। ठीक है, आपने ध्यान से देखा होगा। एक मैं बी ए को करके देखता हूँ। अब बी ए के लिए क्या आएगा, सबसे पहले ध्यान रखना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे बी पहले लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। -2 बी, जो बी है मैंने वो पहले लिख दिया, और जो ए था वो मैंने बाद में लिख दिया। फिर वही काम करना पड़ेगा। अगर मेरे को बी ए निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं एरो लगाऊंगा ऊपर, ये मैंने एरो लगाया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ बी ए लिखा। अब देखिए इस वाले रो की इस वाले कॉलम में तो फर्स्ट की फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी, यहां भी फर्स्ट की सेकेंड रो से, मतलब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एरो को फॉलो कर रहे हैं खाली। तो क्या आएगा, फर्स्ट की 1 इंटू 2 और 3 इंटू प्लस में 3 इंटू 3, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है इसे। अब इसका काम तो हो गया। अब -2 की 2 में और 5 की 3 में, ये काम हो गया। -2 की 4 में प्लस 5 की 2 में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4 प्लस 3 2 जा 6, -4 प्लस 15 -8 प्लस 10। तो ये हमारे पास आ गया आंसर 11, 10, -11 और प्लस का 2। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने पहले ए बी निकाला और फिर बी ए निकाला। हालांकि ये दोनों इक्वल नहीं है, क्वेश्चन में तो नहीं पूछा था, क्वेश्चन में से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या रहा है, ये कि a इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 2 4 6 3 5 7 और b इक्वल टू दे रखा है 9 8 2 7 1 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। तो इसमें हमें ये पता लगाना है फाइंड ए बी एंड बी ए भी निकालना है और बी ए भी निकालना है। वेदर चेक, और चेक भी करना है ए बी इक्वल और नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब ये भी चेक करना है ए बी और बी ए बराबर आएंगे या नहीं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अगर ए बी निकालना है तो ए बी की मल्टीप्लाई ए वाला जो पोर्शन है वो मैं पहले लिखूंगा और बी वाला जो पोर्शन है वो मैं बाद में लिखूंगा। दोनों काम हमने कर लिए। अब सबसे पहले ये चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें एक रो दो रो कॉलम 1 2 3, 1 2 3 3 रो 2 कॉलम 1 2। चेक कर लिया हमने, पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम है, कैंसिल आउट करा, बचा हुआ जो है लिख दिया। ये क्या है हमारे पास रिजल्ट। इसका मतलब हमें पता चल गया कि ए बी का जो रिजल्ट आएगा इस कंडीशन में वो 2/2 का आएगा। ये बात तो हमें पहले पता चल गई। ठीक है, और उसके बाद सेकंड चीज क्या पता करते हैं, यस एरो लगाना ना भूले, फर्स्ट वाले में हॉरिजॉन्टल और सेकंड वाले में वर्टिकल। ठीक, तो ए बी निकालते हैं, जरा कैसे निकालते हैं देख लेते हैं एक बार। ए बी क्या आएगा, 2 की 9 में, 4 की 2 में, 6 की 1 में। देखिए ऐसे ऐसे 2 की 9 में, 4 की 2 में, सेकंड की और 6 की 1 में। तो 2 × 18 प्लस 4 × 8, 6 कम 6। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। उसके बाद 2 की 8 में, 4 की 7 में, 6 की 7 में, 2 8 16, 4 7 28 और 6 7 42। ये भी आ गया समझ में। उसके बाद अगली नेक्स्ट रो पे चलते हैं। 3 की 9 में, 5 के 2 में, 7 के 1 में, 3 दिन 27, 5 दूनी 10 और 7 एकम 7। 3 की 8 में, 5 की 7 में, 7 की 7 में, 3 8 24, 5 7 35, 7 7 49। तो आंसर आएगा हमारे पास
18 और 8 26 और 6 32 और ये आ गया हमारे पास 8 और 2 10 30 70 80 और 6 86, ये आ गया 27 2 37 और 7 37 और 7 44, ये आ गया 50 80 84 84 और कितना हो गया देख लीजिए 50 80 84 और 4 88 और 20, 88 और 20 कितने होते हैं 108। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया क्या ए बी इक्वल टू हमारे पास ये आ गया। अब ए बी आने के बाद हमारे पास दूसरा आता है ए बी आने के बाद कि बी ए कैसे निकालेंगे, बी ए भी निकालना पड़ेगा हमें। ठीक, बी ए कैसे निकालेंगे देख लेते हैं वो भी। बी अब ए बी मेरे को याद रखना पड़ेगा, तो मैं ए बी को यहां लिख लेता हूं, आसानी रहेगी। 32 86 44 108, अब मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं रब कर देता हूं, इसे भी रब करूंगा। मेरे को अब निकालना है बी ए बी तो आ गया, बी ए निकालना है। तो बी ए के लिए बी पहले लिखूंगा और ए बाद में लिखूंगा। बी ए क्या है 2 4 6 3 5 7। फिर अगेन वही, सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि ऑर्डर चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। एक रो 2 3 3 और कॉलम 1 2, रो 1 2 और कॉलम 1 2 3। तो ये देखिए पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जो रिजल्ट आएगा वो 3/3 का आएगा। ये बात भी हमें समझ में आ गई। तो एक बात तो क्लियर हो गई, जब ये 2/2 का ऑर्डर है, ये 3/3 का ऑर्डर है, सेम तो आएगा नहीं। ये बात तो क्लियर यहीं से हो जाती है, बट आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, एरो लगाना ना भूले। यस, बिल्कुल सही, एरो लगा दिया। तो अब देखिए 9 की 2 में, 8 की 3 में, 9 दूनी 18, 8 3 24। नेक्स्ट वाली में 9 की 4 में, 8 की 5 में, 9 चौक 36, 8 पंजे 40, 9 की 6 में, 8 की 7 में, 9 छक 54, 8 सत्ते 56। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 2 की 2 में, 7 की 3 में, 2 दूनी 4, 7 3 21, 2 की 4 में, 7 की 5 में, 2 चौक 8, 7 पंजे 35। मैं आपको एक एक चीज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये दोनों क्वेश्चन तो अच्छे से आ जाए, तो आगे से आप जितने भी क्वेश्चन करोगे आप अपने आप करना सीख जाओगे। 2 की 6 में और 7 की 7 में, 2 छिंग 12, 7 सत्ते 49, 1 की 2 में, 7 की 3 में, 1 दूनी 2, 7 3 21, 1 की 4 में, 7 की 5 में, 1 चौक 4, 7 पंजे 35, 1 की 6 में, 7 की 7 में, 1 छिंग 6, 7 सत्ते 49। गलती होने के चांस बिल्कुल नहीं है अगर आप चीजों को फॉलो करेंगे। देखिए जरा बी ए कितना आ रहा है हमारे पास, 24 10 28 28 20 और 18 कितने होते हैं देख लीजिए। 38 और 4 42 आ गया, 76 आ गया, 110 आ गया, 25 आ गया, 43 आ गया, और ये हो गया 49 10, मतलब 50 और 10 60 61 हो गया, 23 हो गया, 39 हो गया और 55 हो गया। अब देखिए हेंस यहाँ लिख देंगे, हेंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, दोनों बराबर नहीं आ रहे और 3/3 का ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कराए। नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन कराने के बाद फिर आपकी एनसीईआरटी की 3.2 एक्सरसाइज में कंप्लीट कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जो मैंने यहाँ करा दिए हैं वो क्विट कर दूंगा, और जो हो सकते हैं एक जैसे हैं, बिल्कुल सिमिलर है, आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं है, करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो सारे मैं आपको कराऊंगा। हाँ, अच्छे से फॉलो करें, चीजों को ध्यान से समझें, क्योंकि शुरू की जितनी भी चैप्टर्स की स्टार्टिंग की 10 क्लासेस होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसी से सारा बेसिक क्लियर हो जाता है। जैसे ही चैप्टर, अब क्या होता है कि कई बच्चे क्या करते हैं, सर लेंथ वीडियो की थोड़ी रखना,
तो उसमें क्या होता है, कई बच्चे जो अच्छे से स्टडी करने वाले हैं वो चीजों को ध्यान से समझते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी मैं क्या करूंगा कि जितने भी ये वीडियो हैं, अभी मैं आपको जितनी में पार्ट मैंने जितने बनाए हैं, जैसे ही चैप्टर पूरा हो जाएगा, चैप्टर के एंड में वो सारी आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको किसी भी चैप्टर को समझना है जो एक्चुअल में स्टडी करने वाले स्टूडेंट है तो वो आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।